टेट एग्ज़ाम जनवरी 2024 से संबंधित आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे। इसके साथ साथ आपकी आंसर की कब आएगी और सी टेट एग्ज़ाम आप कितने नंबरों पर पास हो जाते हैं। इसके साथ ही सी टेट का जो अगला एग्ज़ाम होगा, सी टेट की अगली परीक्षा कब होगी और कैसे होगी, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ आप वीडियो में एंड तक बने रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सी टेट परीक्षा से संबंधित जो पल पल की अपडेट है वो लगातार मिलती रहती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर आपको बता दें, सी टेट परीक्षा जो आपकी 21 जनवरी को संपन्न हुई है वो सफलतापूर्वक सीबीएसई बोर्ड की तरफ से संपन्न करा दी गई है। आप सभी स्टूडेंट्स की जो आंसर की है वो फरवरी के सेकेंड वीक में, ठीक है, फरवरी के दूसरे सप्ताह में आपकी जो आंसर की है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। 5 से 10 फरवरी के बीच आपकी जो उत्तर कुंजी है, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं आंसर की, वही आंसर की सीबीएसई बोर्ड की वेबसाइट पर आ जाएगी और आप अपने जो आंसर है वो अपने ओएमआर सीट से मिला सकेंगे। और आपकी जो ओएमआर सीट है वो भी ऑनलाइन जारी की जाएगी। जब आंसर की आएगी तभी आपकी ओएमआर सीट भी साथ में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ तक तो बात हो गई आपकी आंसर की के बारे में। अब आप यहाँ पर जान लीजिए कि कितने नंबर आने पर आप सी टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं। सी टेट एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, ये आपको पहले से पता होगा। यानी कि सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित कराया जाता है, ये एक तरह का क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। अब अलग अलग स्टेट में यहाँ पर जब आप शिक्षक बहाली के लिए आवेदन करते हैं तो वहाँ पर कई बार क्या होता है, कई सारी स्टेट ऐसी हैं वो डायरेक्टली आपके सी टेट एग्ज़ाम के बेस पर या उस राज्य में जो टीईटी एग्ज़ाम होता है उसके बेस पर ज्वाइनिंग कराते हैं, यानी कि यहाँ पर वैकेंसी निकालती हैं। और कई सारी स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पर आपको अलग से एक परीक्षा देना पड़ती है, शिक्षक भर्ती परीक्षा, ठीक है। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि सी टेट एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, जिसके बाद अलग अलग स्टेट में आपको अलग से एक शिक्षक बहाली की परीक्षा देना पड़ सकती है। और कई सारी स्टेट ऐसे भी हैं जो सी टेट मार्क्स के बेस पर, इसके अलावा जो वहाँ के आपके 10th 12th क्लास के मार्क्स होते हैं या ग्रेजुएशन के जो मार्क्स होते हैं या आपका जो डिप्लोमा रहता है, ठीक है, या जो डिग्री रहती है एजुकेशन से रिलेटेड, उन सारे क्लासेस के मार्क्स को ऐड किया जाता है और सी टेट परीक्षा के मार्क्स ऐड किए जाते हैं। तो मेरिट बेस पर भी भर्ती आती है कई सारे स्टेट में, जैसा कि पहले उत्तर प्रदेश में भी देखने के लिए आपको मिलता रहा है। और कई सारे स्टेट ऐसे भी हैं जिसकी अभी यूपी में सी टेट करने के बाद या फिर यूपी टेट पास करने के बाद आपको अलग से एक शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा है वो देना पड़ती है। तो वो एक अलग चीज़ है। फिलहाल हम यहाँ पर बात करें सी टेट एग्ज़ाम के बारे में। तो सी टेट एग्ज़ाम आपका, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 90 मार्क्स लाना कंपलसरी है। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो आपको 90 मार्क्स लाना कंपलसरी है, तभी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई माना जाएगा। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि सामान्य वर्ग के लिए 90 नंबर होना कंपलसरी है। जनरल कैटेगरी के अलावा अदर जितनी भी रिजर्व कैटेगरी होती हैं, जिसकी आपका ओबीसी हो गया या फिर एससी कैटेगरी हो गई या फिर एसटी कैटेगरी से अलग अगर आप बिलोंग करते हैं, तो इन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को लिए कुछ रिजर्वेशन मिलता है। तो ऐसे में ये अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग रिजर्वेशन रह सकता है, जिसकी अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें या पड़ोसी राज्यों की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, 5% लेस देन पर भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं। यानी कि जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो वहाँ पर आपको 90 मार्क्स लाना कंपलसरी होते हैं। और यहाँ पर अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी में अगर आपके 82 मार्क्स आ जाते हैं तब भी आपको क्वालिफाई माना जाता है। यानी कि ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी में 82 मार्क्स पर आप क्वालिफाई कर जाते हैं सी टेट एग्ज़ाम को। मोस्टली ज़्यादातर स्टेट के लिए यही क्राइटेरिया रहता है। बाकी कुछ स्टेट में ये चेंज भी हो सकता है, ये वहाँ के गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना रिलैक्सेशन देते हैं, ठीक है, यानी कि कितना वेटेज देते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ की गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। फिलहाल यूपी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप 82 यानी कि 82 नंबरों पर क्वालिफाई कर जाते हैं ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान देने के लिए होगा कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो और उसके बाद अगर आप किसी दूसरे स्टेट में शिक्षक बहाली के लिए आवेदन करते हैं तो वहाँ पर आप जनरल कैटेगरी में चले जाते हैं, तो वहाँ पर आपके सी टेट में 90 मार्क्स होना कंपलसरी है, तभी आप अदर स्टेट के लिए आवेदन कर पाएंगे, शिक्षक भर्ती या शिक्षक बहाली जो कुछ भी होता है उसके लिए। सी टेट में रिजर्वेशन का जो लाभ है, जो फ़ायदा है, वो आपको केवल अपने स्टेट में मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आप अपने स्टेट के अलावा किसी भी अदर स्टेट में शिक्षक बहाली के लिए आवेदन करेंगे और अगर आप ओबीसी या फिर एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 90 मार्क्स होना कंपलसरी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। बाकी अगर आप अपने स्टेट में आवेदन करेंगे और आप रिजर्व कैटेगरी जिसकी ओबीसी एसटी कैटेगरी से, तो आप 82 मार्क्स पर भी आपका सीटेट क्वालिफाई माना जाएगा। और यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो चाहे आप अपने स्टेट में हो या अदर स्टेट में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वहाँ पर तो आपको 90 मार्क्स होना कंपलसरी है ही, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अगला यानी कि नेक्स्ट सीटेट एग्जाम कब होगा, तो ये आपका अगस्त में होगा। ये चीज़ पहले से ही क्लियर की जाती है कि अगला सीटेट एग्जाम आपका अगस्त में सीबीएसई बोर्ड की तरफ से कराया जाएगा। तो इसके लिए आप अभी से अपनी तैयारी कर दें। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो आप अभी से तैयारी कर सकते हैं। बाकी जो अभ्यर्थी क्वालिफाई कर रहे हैं सीटेट एग्जाम को, जो कि 21 जनवरी 2024 को कंडक्ट हुआ है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक सुनहरा मौका है, वो शिक्षक बहाली या शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, जो कि अलग अलग स्टेट में आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। इसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट्स का सीटेट एग्जाम का जो रिजल्ट है वो घोषित इसलिए नहीं किया जाता है, जो चीज़ यहाँ पर बताई गई है इसलिए घोषित नहीं किया जाता है क्योंकि यहाँ पर बुकलेट की जो सीरीज़ होती है वो गलत अंकित करते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है, ऑफलाइन एग्जाम में क्या होता है, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है जिसे आप बुकलेट बोलते हैं, बुकलेट पर एक कोड लिखा हुआ रहता है जिसके ABCD कुछ भी हो सकता है। वो कोड कई बार अभ्यर्थी गलत अंकित कर देते हैं। OMR सीट पर उस कोड को लिखना पड़ता है। जो OMR सीट मिलती है जिसमें आप आंसर फिल करते हैं, उसमें बुकलेट वाला कोड लिखना पड़ता है। जैसे कि आपके पेपर वगैरह A लिखा हुआ है सेट A, तो A आपको OMR पर लिखना पड़ता है। कई बार अभ्यर्थी A की जगह अगर B लिख दिया धोखे से या C लिख दिया, इस तरह से अगर गलत कोड अंकित करते हैं तब आपकी OMR का जो मूल्यांकन है वो नहीं किया जाता। ऐसे में आपका जो रिजल्ट है वो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जारी नहीं किया जाता। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते भी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर